मुझे आपने वोटिंग के समय तो देखा ही होगा, चुपचाप अकेली एक कमरे में बंद। लेकिन आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मैं हाई सिक्योरिटी में रहती हूँ, क्योंकि मैं लोगों की किस्मत लिखती हूँ। चुनाव के बाद सबको मेरा इंतजार रहता है। कई सालों से मैं न्यूज डिबेट्स का टॉपिक भी हूँ। मुझ पर कई सवाल उठे, लेकिन कोई ये क्यों नहीं समझता कि सत्ता के लालच में लोग मुझसे छेड़खानी करते हैं। बीते दिनों चुनाव के चक्कर में बहुत काम था, तो मैं जरा थक गई हूँ। चलिए अब आपसे 10 मार्च को मुलाकात होगी। ये ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक बार फिर चर्चा में है। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आएंगे। कई सालों से विपक्षी पार्टी इसी ईवीएम को सवालों के कटघरे में खड़ा किया है। तो चुनाव के नतीजों से पहले समझते हैं ईवीएम के जरिए काउंटिंग कैसे की जाती है और इतनी लंबी प्रोसेस के बावजूद भी क्या नतीजे बदले जा सकते हैं। भारत में चुनाव आयोग ने साल 2000 से ईवीएम के जरिए इलेक्शन करवा रहा है, लेकिन इसकी हिस्ट्री काफी पुरानी है। साल 1977 में ईवीएम को लेकर विचार किया गया। इसके बाद चुनाव आयोग ने साल 1989 में 2 कंपनी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाई, जिसे साल 1998 में प्रयोग के तौर पर दिल्ली, मध्य प्रदेश और राजस्थान की 25 विधानसभा सीटों के चुनाव में इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद इसे अंतिम रूप दिया गया। ईवीएम में 2 यूनिट होती हैं। एक यूनिट मतदान घर में और दूसरा चुनाव अधिकारी के पास होता है। इसे बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट के भी नाम से जाना जाता है। सुरक्षा के लिहाज से देखें तो ईवीएम एक स्टैंड अलोन मशीन है। इसे ऐसे समझें, यदि किसी एक मशीन में छेड़छाड़ होती है तो दूसरे ईवीएम पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वहीं साल 2013 में चुनाव में पारदर्शिता लाने के लिए वीवीपैट को ईवीएम से जोड़ा गया। वीवीपैट को मतदान केंद्र पर शीशे से पूरी तरह ढका जाता है। जब वोटर अपना वोट डालता है तब इससे एक पर्ची निकलती है जो सिर्फ 7 सेकंड तक दिखाई देती है। इस पर कैंडिडेट का नाम और पार्टी का चुनाव चिन्ह छपा होता है। इसके बाद ये बॉक्स में गिर जाती है। पर्ची मतदाताओं को नहीं दी जाती है। अब काउंटिंग प्रोसेस की ABCD समझते हैं। काउंटिंग के दिन मतगणना स्थल पर रिटर्निंग ऑफिसर के अलावा चुनाव में खड़े उम्मीदवार, इलेक्शन एजेंट, काउंटिंग एजेंट समेत कई अधिकारी रहते हैं। कैमरे में पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। पहले ईवीएम को मतगणना केंद्र पर स्ट्रांग रूम की कड़ी सुरक्षा के बीच लाया जाता है। काउंटिंग हॉल में 14 टेबल लगे होते हैं। एक बूथ की ईवीएम मशीन को एक टेबल पर रखा जाता है। किस टेबल पर किस बूथ की मशीन रखी जाएगी, इसके लिए पहले से चार्ट तैयार किया जाता है। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होती है। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाती है। इसके 30 मिनट बाद ईवीएम की गिनती होती है। ईवीएम मशीन में मौजूद रिजल्ट 1 को दबाया जाता है, जिसके बाद पता चलता है किस कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं। इसे डिस्प्ले पर फ्लैश किया जाता है ताकि सभी 14 टेबल पर बैठे चुनाव कर्मी और उम्मीदवार के एजेंट इसे देख लें। इसे ही हम रुझान कहते हैं। सभी 14 टेबल पर मौजूद मतगणना कर्मी हर राउंड में फॉर्म 17C भरकर एजेंट से हस्ताक्षर के बाद आरोप देते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर हर राउंड में वोटों की गिनती दर्ज करता है। इस नतीजे को हर राउंड के बाद ब्लैक बोर्ड में लिखा जाता है और लाउडस्पीकर से घोषणा की जाती है। लेकिन विपक्षी पार्टियों के सवालों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में टिप्पणी की। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की फाइनल काउंटिंग के बाद 5 ईवीएम की वीवीपैट पर्ची का मिलान ईवीएम पे दर्ज वोटों की गिनती से किया जाता है। ये रैंडमली किया जाता है, यानी ये फिक्स नहीं होता कि किस बूथ को चुनना है। यदि वीवीपैट और ईवीएम की वोटों का मिलान नहीं होता है तो दोबारा वीवीपैट की गिनती की जाती है। और इस ईवीएम से ही नेताओं के साथ हमारे देश की किस्मत तय की जाती है। तो ये थी ईवीएम की पूरी कहानी। और भी ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।